अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मुसलमानों के लिए बरेली से बहुत बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं। बरेली के अंदर बहुत तेज़ी के साथ मुस्लिम लड़कियां इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना रही हैं, हिंदू मज़हब को कबूल कर रही हैं। सिर्फ दिसंबर 2023 में इस तरह के 3 मामले सामने आए, जिसमें एक मामला नेहा इस्मत का है, जिसने 16 दिसंबर को इस्लाम छोड़ दिया और हिंदू मज़हब को अपना लिया और अपने प्रेमी और आशिक मोहित के साथ हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक उसने शादी कर ली। वहीं दूसरा मामला इफ्रा नामी लड़की का सामने आया है। ये लड़की मदरसा इमाम अहमद रज़ा एकेडमी की तालिबा है, वहाँ की स्टूडेंट है और ये लड़की उस मदरसे के अंदर आलिमा कोर्स कर रही थी, यानी आलिमा बन रही थी, दीन की तालीम हासिल कर रही थी। उसके बावजूद इसने पिछले 1 हफ्ता पहले इस्लाम को छोड़ दिया और हिंदू मजहब को, हिंदू धर्म को अपना लिया और हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक अपने आशिक आकाश के साथ इसने बरेली के अयोध्या धाम मंदिर के अंदर शादी कर ली। और जब इस लड़की से पूछा गया कि तुमने हिंदू धर्म क्यों अपनाया, क्या इस्लाम बुरा है, तो इसने ये जवाब दिया कि इस्लाम बुरा नहीं है, बल्कि मैंने अपने प्यार को पाने के लिए, अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए हिंदू धर्म को कबूल किया है। वहीं तीसरा मामला फरहा नामी लड़की का सामने आया है, जिसने अभी 3 दिन पहले इस्लाम को छोड़कर हिंदू मजहब को अपना लिया, हिंदू धर्म को कबूल कर लिया और अपने आशिक और प्रेमी राम के साथ हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक एक मंदिर के अंदर इसने शादी कर ली। और दोस्तों, ये सिर्फ 3 लड़कियां नहीं हैं जिन्होंने इस्लाम को छोड़कर हिंदू मजहब को अपनाया हो, बल्कि 2023 में बरेली के अंदर मुस्लिम लड़कियों की बहुत बड़ी तादाद ने इस्लाम को छोड़कर हिंदू मजहब को अपनाया, हिंदू मजहब को कबूल किया। दैनिक भास्कर ने 16 मई 2023 में एक न्यूज में यह दावा किया था कि एक साथ 78 मुस्लिम लड़कियों ने, 78 मुस्लिम लड़कियों ने एक साथ धर्म परिवर्तन किया, यानी इस्लाम को छोड़कर हिंदू मजहब को अपना लिया, हिंदू धर्म को कबूल कर लिया। और जब मैंने ये खबर गूगल के ऊपर सर्च की तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी लिस्ट आई, जिसमें मुस्लिम लड़कियों ने अपना धर्म परिवर्तन किया था, अपना धर्म बदला था और मुसलमान से हिंदू मजहब को कबूल किया था। दोस्तों, अब सोचने की बात है कि आखिर इसकी वजह क्या है कि हमारी मुस्लिम लड़कियां इस्लाम को छोड़कर हिंदू मजहब को अपना रही हैं, इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को कबूल कर रही हैं और उनको इस्लाम के छोड़ने पर कोई अफसोस नहीं हो रहा है। दोस्तों, सोचिए कि आखिर इसकी वजह क्या है कि मुस्लिम लड़कियां इतनी तेजी के साथ इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को, हिंदू मजहब को अपना रही हैं, हिंदू धर्म को कबूल कर रही हैं। कभी आपने इस पर गौर किया, कभी आपने इसके बारे में सोचा कि इतनी बड़ी तादाद मुस्लिम लड़कियों की इस्लाम को छोड़कर गैर मजहब क्यों अपना रही है, गैरों की तरफ क्यों जा रही है। दोस्तों, जब मैंने इसके बारे में गौर व फिक्र किया तो चंद बातें मेरे जहन में आई कि आखिर मुस्लिम लड़कियां इतनी तेजी के साथ इस्लाम को क्यों छोड़ रही हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। उसमें सबसे पहली चीज है आपस के इख्तिलाफात, आपस का झगड़ा, मसलक का इख्तिलाफ, कि हम अपने बच्चों के दिलों में अपने मसलक की इतनी मोहब्बत और दूसरे मुसलमानों की इतनी नफरत भर देते हैं कि वो बच्चे हमारे कुफ्र को तो पसंद कर लेते हैं लेकिन दूसरे मसलक के मुसलमानों को पसंद नहीं करते हैं। पहली वजह ये। दूसरी चीज़ जो मुझे समझ में आई कि हमारी बच्चियां इस्लाम को क्यों छोड़ रही हैं, उसकी वजह यह है कि बचपन में इन बच्चियों को हमने दीनी तालीम नहीं दी, हमने इनको दीन नहीं पढ़ाया, हमने अल्लाह और उसके रसूल के बारे में इनको बताया नहीं, इसलिए इनके दिल के अंदर दीन की अजमत, दीन की मोहब्बत नहीं है, इस्लाम की अजमत और इस्लाम की मोहब्बत नहीं, जिसकी वजह से ये बहुत आसानी के साथ इस्लाम को छोड़कर हिंदू मजहब को अपना रही है। तीसरी चीज़ जो मुझे समझ में आई वो ये है कि हमने इन बच्चों को, इन बच्चियों को ईमान और इस्लाम की अजमत नहीं बताई कि ईमान कितनी बड़ी चीज़ है, इस्लाम कितनी बड़ी चीज़ है, अल्लाह ताला ने ईमान और इस्लाम की दौलत देकर हमें कितना बड़ा बनाया है, ये बातें हमने अपने बच्चों को नहीं बताई, जिसकी वजह से ये बच्चे हमारे इस्लाम को बहुत आसानी के साथ छोड़कर हिंदू मजहब को अपना रहे हैं। और चौथी चीज़ जो मुझे समझ में आई वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और वो है मखलूत तालीम, को एजुकेशन सिस्टम। यानी हमारी बच्चियां स्कूलों में जाती हैं, कॉलेजेस में जाती हैं और वहाँ को एजुकेशन सिस्टम होता है, मखलूत तालीम का निज़ाम होता है, लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, वहीं से इनकी यारियां, वहीं से इनकी दोस्तियां शुरू होती हैं और ये दोस्ती प्यार मोहब्बत में बदल जाती है और ये अपने प्यार को पाने के लिए, अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए हर चीज़ को दाव पर लगा देती हैं, अपने ईमान, अपने इस्लाम को दाव पर लगा देती हैं, अपने माँ बाप की इज्जत, अपने धर्म की इज्जत, सारी चीज़ों को ये दाव पर लगा देती हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा
پیار ہمیں مل جائے، ہماری محبت ہمیں حاصل ہو جائے۔ یہ 4 وجوہات بڑی بڑی ہیں جس کی وجہ سے ہماری بچیاں اسلام کو آسانی کے ساتھ چھوڑ کر ہندو مذہب کو اپنا رہی ہیں۔ دوستو اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری بچیاں اسلام سے دور ہو رہی ہیں۔ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے گھروں کے اندر دین کو زندہ کریں، اپنے گھروں کا ماحول دینی ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کی عظمت بتائیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، دینی ماحول میں ہمارے بچے رہیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی ان کے دلوں کے اندر محبت ہوگی، تو انشاءاللہ ہمارے بچے اسلام سے دور نہیں ہوں گے، اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ ورنہ دوستو وہ دن دور نہیں جب اسلام چھوڑنے کی وبا ہر ایک گھر کے اندر داخل ہوگی، اور اس وقت افسوس کے سوا، خون کے آنسو رونے کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔